नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। देश की नजरें यूपी पर है। हर पार्टी के लिए ये राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की राजनीति के लिए ये चुनाव इस लिहाज से भी काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ बम्पर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा बसपा कांग्रेस चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के लालगंज पहुंची। माननीय का रिपोर्ट कार्ड क्या है ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो लालगंज संसदीय सीट में विधानसभा 5 सीटें, जहां अतरौली, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज शामिल हैं। लालगंज के स्थानीय मुद्दे बेरोजगारी की समस्या, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या। वही कुल जनसंख्या 22 कुल संख्या 22,36,000, पुरुष 54%, महिला 45%, हिंदू 90.15%, मुस्लिम 9.64%। और वहीं लालगंज के स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और महिला सुरक्षा हमेशा से लालगंज में मुद्दा रहा है। लालगंज सीट के मतदाता, ग्रामीण मतदाता 96.8% है, शहरी मतदाता 3.19% है। लालगंज संसदीय सीट का इतिहास क्या है? 1991 में राम बदन और 1996 में बालीराम इस खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी। देश की नजरें यूपी पर है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लालगंज उत्तर प्रदेश का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ये रायबरेली जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें दीदारगंज, अतरौलिया, फूलपुर पवई, निजामाबाद और लालगंज शामिल है। वहीं लालगंज के पिछले 5 चुनावों की बात करें तो 1991 में जनता दल ने परचम फहराया। इस सीट पर 1996 में बसपा ने अपना खाता खोला और बलीराम विजयी रहे। वहीं 1998 में सपा के दरोगा प्रसाद सरोज ने जीत दर्ज की। अगले ही साल 1999 में हुए चुनाव में बसपा ने सपा को हराकर अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। 2004 में सपा के दरोगा प्रसाद और 2009 में डॉक्टर बलीराम चुनाव जीतकर लालगंज के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। 2014 के चुनाव में बीजेपी की नीलम सोनकर ने जीत दर्ज की। वो लालगंज से निर्वाचित होने वाली पहली महिला सांसद बनी। वहीं 2019 में सपा बसपा के गठबंधन का असर देखने को मिला और संगीता आजाद बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीती। संगीता के चुनाव जीतने के बाद लोगों को आस लगी थी, लेकिन उनका जनता को लेकर क्या काम किया ये तो जनता ही बताएगी। लोकसभा चुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है और हम दिखाएंगे मौजूदा सांसद के 5 साल के कार्यकाल को, जो आजमगढ़ जिले के सांसद लालगंज सांसद संगीता आजाद के कार्यकालों को दिखाएंगे और कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है और कितना। हम इसी क्रम में जानते हैं कि यहाँ की जनता उनके बारे में क्या कहती है और उनको कितना नंबर देती है। आइए हम जानते हैं। लालगंज लोकसभा सीट पर वोटरों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 22,36,530 है। कुल मतदाताओं में पुरुष 54% है तो वहीं महिलाएं 45% हैं। लालगंज में 96.8% ग्रामीण मतदाता हैं
तो वहीं मात्र 3.19% शहरी मतदाता है। इस सीट पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो 25.75% और 0.12% है। जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 90.15% और मुस्लिमों की आबादी 9.15% है। वहीं लालगंज में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहाँ पलायन सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वो काम सही से नहीं कर पा रही हैं। अगर जो भी की है उसके लिए हम 1 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सर शिक्षा देने के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो अच्छा काम करती हैं इसलिए, क्योंकि वो हम लोग के लिए अच्छा काम नहीं करती हैं। हम 1 या 2 से 3 तक दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते। वो अच्छा काम नहीं कर रही हैं। हाँ सर है, वो भी कर रही है जो अपना करना सोचेंगे, क्योंकि वो भी काम कर रही है अपने हिसाब से, उनसे जितना हो रहा है वो कर रही है। इस बार चेंज करना चाहेंगे नीलम सोनकर, क्योंकि वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइम वो काफी काम कर रही हैं और कुछ अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए। जब हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की तो उनकी राय मौजूदा सांसद को लेकर विरोधाभासी रही। उनका कहना है कि सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन मौजूदा सांसद अपने क्षेत्र में कुछ विकास करने में नाकाम रही हैं। सांसद ने अपने पूरी निधि को जनता के विकास के लिए नहीं खर्च किया होगा। साथ ही कहा कि सांसद अपने क्षेत्र में आती तक नहीं है, उनको जनता की परेशानी की जानकारी कहां से होगी। अरे जब कभी यहाँ आते नहीं क्या संतुष्ट होंगे उनके कार्यों से। अगर उनको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे 1 से 10 में? 2 नंबर। वो चुनाव में अगर दोबारा मैदान में आती हैं तो क्या आप उनको वोट करना पसंद करेंगे? नहीं। क्या कारण है? वही कारण है कि अपने संसदीय क्षेत्र में कभी आते ही नहीं है। उनके क्या करें, कोई इस तरह का कार्य तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी कोई तारीफ की जाए। अभी इसके पहले सांसद थी नीलम सोनकर, तो दिखाई देता था, जैसे हमारे बगल में ही सीसी रोड बन गया और तमाम मगरी वाला जो रोड गया यहाँ से मोहम्मदपुर होते हुए और भीरा वाला, और तमाम ऐसे काम दिखाई देते थे। इधर तो कोई हम समीक्षा इनकी नहीं कर सकते, न क्षेत्र में दिखाई देती है न। सांसद, एक सांसद से व्यक्ति चाहता है कि उसके विकास की जो सरकार की सारी योजनाएं जमीन पर उतरे, वो चीजें जब दिखाई नहीं देती हैं तब आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता। इनको तो हम नंबर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि से अपेक्षा हमारी है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। इसके पहले हमारे इसी विधानसभा में नरेंद्र सिंह विधायक रहे हैं, दिखाई देती थी विकास की बात कर रहे हैं, ना कि विधायक और की। इस लोकसभा में भी नीलम सोनकर जैसी सांसद रही है। नरेंद्र सिंह के बाद कोई सांसद हुआ तो काम अगर कुछ दिखाई दिया तो नीलम सोनकर के समय में। काम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह का, या इनके द्वारा कोई काम। बाकी तो सरकार की योजनाएं हैं, लाइट बत्ती तो लगती रहती है, तो हर समय लगती रहती है। जैसे अभी पूर्व सांसद नीलम सोनकर का यही बगल में एक स्कूल है, उसमें बच्चे गिर जाते थे, कीचड़ लग जाते थे, उसको उन्होंने 150 मीटर का रोड बनवाया है। एक बगल में विद्या मंदिर में अभी जहां आप बैठे यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे 100 मीटर का रोड बनवाया है। बाईपास बगल में है, वहां पे नाला दिया है। तो ये सांसद का फंड आ रहा है तो जैसे लगता है कि हाँ ये कहीं से आ रहा है तो कहीं दिखाई दे रहा है पब्लिक के बीच में। इनसे पहले जो सांसद थी हमारी नीलम सोनकर जी, इनके अपेक्षा वो बहुत अच्छी थी। हमको तो उनका कोई कार्य समझ में नहीं आया। और इसके पहले जो हमारी नीलम सोनकर पूर्व सांसद थी, उन्होंने यहाँ रेलवे के बारे में चर्चा की और तमाम काम किए। हमारे अतरौलिया विधानसभा में बहुत कार्य किए, लालगंज विधानसभा में बहुत कार्य किए हैं, जो लोगों तक पहुँच नहीं पाया है। लेकिन हमारे हिसाब से तो यहाँ के सबसे बेस्ट सांसद वही रहेंगी। अगर अब हम कैसे बताएं, हमारे लिए तो कोई भी आएगा बीजेपी को सपोर्ट है, लेकिन रह गई बात हमारे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि अगर पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी को टिकट मिले तो हम तो बहुत अच्छा समझेंगे लोगों के लिए कि लोग भी उनके सपोर्ट में हैं। नहीं तो व्यक्तिगत पे जाएंगे, लेकिन हमारे मतलब पार्टी से हमारे नीलम सोनकर जी को अगर टिकट मिल रहा है बीजेपी से
तो उससे बढ़िया कोई सांसद नहीं है, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। युवा मतदाता भी स्थानीय सांसद से नाखुश दिखाई दिए। उनका कहना है कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं आती। वहीं इलाके के लोग परेशान हैं और उनका कहीं अता पता नहीं है। कुछ मतदाताओं का मानना था कि गठबंधन की वजह से इन सीटों पर लाभ मिला और बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। जी, मैं तो उनको वोट नहीं देना चाहूंगा। मैं उनसे बेहतर चेहरा चुनना पसंद करूंगा। क्योंकि मैं उनके पास गया, अपना पर्सनल मैटर लेके एसडीएम साहब के चल रहा, उनके हस्बैंड भी कहे कि चौकी इंचार्ज फोन नहीं उठाता है, फलाना ढेकाना, अपनी सारी बातें बताते हैं, मगर पब्लिक की कोई नहीं सुनते हैं। ना ही वो मार्केट में कभी आते हैं, उनके घर भी जाओ तो नहीं सुनते हैं। तो ऐसा सांसद चुनने से क्या फायदा जो हमारे काम ही ना आ सके, हमें कोई न्याय नहीं दिला सके। दसों बार पप्पू आजाद से क्या, संगीता आजाद के कहें कि नहीं, कोई सुनता ही नहीं। आप बताइए, गरीब आदमी परेशान है, हमें अपने लड़की की शादी करनी है, हमारी वाइफ गुजर गई है, कोई नहीं सुनता। कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए? आपकी सांसद आपकी बात नहीं सुनती हैं। फिलहाल वो इधर मिली ही नहीं है। एक बार मिली थी तो कहा था, कहें कि एसडीएम से कहूंगा। तो फिलहाल तो कहीं आपके लिए जी, संगीता नहीं, नीलम सोनकर ने कही। अच्छा, वो कहीं जी, संगीता आजाद तो कोई सुनने ही नहीं है। कहे कि चौकी इंचार्ज नहीं सुनता है तो एसडीएम क्या सुनेगा? ऐसा सांसद आप ही बताए, क्यों चुने हम, किस लिए चुने? जो पब्लिक को न्याय ही नहीं दिया सकेगा, किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करे, तो सांसद या कोई भी हो, किस काम में हम उसे चुना जाएगा? आप बता दीजिए, चुना जाए जो हमारी मदद करेगा, हम उसी को चाहेंगे ना। अभी एक रेलवे लाइन हमारी तरफ लालगंज से जाने वाली थी, जो चली गई लहुआट साइड से। जो लालगंज, आजमगढ़ और वाराणसी के बीच में लालगंज सबसे मेन मार्केट है। जब हमको यही नहीं दिला पा रही हैं संगीता आजाद जी, तो और क्या दिलाएंगे? क्योंकि वो लोगों के बीच में रहती है, लोगों के दुख सुख में रहती है, और जिनसे भी उनका लगाव है, संबंध है। और जो भी हो, जितनी उनके लोकसभा के क्षेत्र के जो भी है क्षेत्रवासी है, सबके दुख सुख में रहना, कार्य प्रयोजन जो भी है, समस्याओं को हल करना, और एक प्रतिष्ठावान होके लोगों के बीच जाती हैं, आती हैं, रहती हैं, बैठती हैं, सरल स्वभाव की हैं, लोगों से प्रेम भाव है उनका, लोगों के प्रति उनका स्नेह है। इसीलिए हमको सबसे अच्छा सांसद लगती है। कहा है कि न तो कभी क्षेत्र में दिखी है, न तो लोगों के बीच में दिखी है, न तो लोगों का दुख सुख जानती है, न तो लोगों की, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो के बराबर है। मुझे लगता है कि जब चुनाव हुआ तब का मैंने उनको देखा है, उनको नहीं, उनके हस्बैंड को मिला, हस्बैंड उनके मिले थे। वो तो कभी ना के बराबर, कभी दिखबे नहीं करती हैं। जब पता चलता है तो दिल्ली रहती है, पता नहीं दिल्ली क्या करती है। जब जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो कहा दिल्ली रह के वो चुनाव सांसद हो जाएंगी? जब क्षेत्र में दिखती ही नहीं है, कभी आना जाना का है नहीं, मेल मिलाप किसी से है, तो सांसद कैसे हो गई? अगर मेल मिलाप नहीं है, आना जाना नहीं है, तो सांसद कैसे बन गई? सांसद गठबंधन से हुआ था उनका। सांसद को मैं बहुत जानता हूँ, ताकि यहाँ पे जब भी चुनाव हुआ है, जातिवाद पे चुनाव हुआ है, यहाँ पे पहली बार लालगंज जातिवाद पे चुनाव होता है, कास्ट पे होता है। ये कोई नहीं जीता, सत्ता सरकार जिसका है, किसकी सरकार बनेगी, किसका विकास हुआ है, लालगंज का जो भी विकास हुआ है, ये सब मार्केट के ऊपर विकास हुआ है। जो भी सब करते हैं, ये लालगंज के आदिवासी खुद, आज तक कोई भी सांसद जो है, विधायक, कोई ना प्राइवेट के बारे में आवाज उठाता है। इतना बड़ा लालगंज मार्केट है, कोई ये बोलता नहीं रोडवेज के लिए कोई आवाज नहीं, न रेलवे प्लेटफॉर्म की वजह से इतना लालगंज हमारा पूरे जिले में सब मशहूर है। लालगंज मार्केट कोई भी आवाज नहीं उठाता, नहीं रेलवे के बारे में कोई, सिर्फ यहाँ जातिवाद पे चुनाव होता है। जातिवाद के चुनाव में संगीता आजाद जीतती बस। अब बीजेपी सरकार से हमको लाभ क्या है वो भी हमें आपको बता। कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसका 2.5 लाख का पीएम आवास योजना है, आयुष्मान योजना 5 लाख का है, सब कृषि कानून है, सब पे सबको, हर एक गरीब व्यक्ति को मिला है। नीलम सोनकर जी ने, वो भले लालगंज में आए या ना आए, जब भी आई हैं, कभी भी कोई कानून हमसे तो पर्सनली नहीं मिली है, लेकिन कभी किसी ने उनको महसूस किया तो लालगंज में आई हैं। टाइम और इसके पहले भी जितने भी सांसद रह चुके हैं, सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं, उसके बाद कोई दिखा नहीं आज तक। वो चाहे नीलम सोनकर हो, चाहे संगीता आजाद हो, चाहे इसके पहले जो भी रहा हो, कभी किसी को देखा नहीं गया फील्ड में। लालगंज में नया चेहरा है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ जो पिछला हो या पिछले में से अगर कोई भी आए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले को लोग देख चुके हैं, कौन कैसा था, कौन कैसा है, और प्रेजेंट में कौन कैसा है, ये भी सब देख रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, इस बार अगर नया चेहरा किसी को दिया जाए, पंकज मोहन सोनकर। स्थानीय महिलाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि एक महिला सांसद के होने के बावजूद उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। इनके कार्यकाल में महिला अपराधों में और तेजी आई है।
उन्होंने जनता से जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद के नाते पिछड़ों और अनुसूचित जातियों में कुछ आस लगी थी, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी। मौजूदा सांसद को यही नंबर देंगे क्योंकि 5 सालों में वो कभी हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं आई, न कभी हम लोग से कोई संपर्क किए कि यहाँ की महिलाएं क्या कर रही हैं, वह रोजगार वगैरह उनको मिला या नहीं मिला। विकास का तो बहुत सारा चर्चा करके गई, हम यहाँ का विकास करेंगे, यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी सड़कों को बनवा देंगे, महिलाओं को आप लोग को उद्योग विभाग से जोड़ देंगे, आप लोग को आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आई जब उनको वोट लेना था तो बहुत सारी बातें की, लेकिन फिलहाल आप अपनी सांसद से कितना संतुष्ट हैं? वही तो बता रहे हैं कि इतना संतुष्ट है कि पूछिए मत, क्योंकि इसीलिए तो संतुष्ट है कि कभी आई ही नहीं दोबारा लौट के, न हमसे कभी मुलाकात ही की कि कभी भी तो इस क्षेत्र में आ जाएं। वो यहाँ से जाने के बाद वो कभी इन महिलाओं से कभी मिलना न कुछ भी कोई प्रक्रिया ही नहीं की। हम तो 10 में से तो 0 भी नहीं देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे मन को अभी भी नहीं छुपाई न छू पाएंगी कभी, क्योंकि वह जो कार्यकाल हम लोग से वादा करके गई वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखी। जब हमारी टीम ने छोटे कारोबारियों और शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों से बात की तो उनका कहना है कि मौजूदा सांसद ने अपने कार्यकाल में एक स्कूल तक नहीं खोला। साथ ही कहा कि जो सांसद के अधिकार में आता है उनका भी प्रयोग नहीं किया गया। पिछले सांसद ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया था, लेकिन मौजूदा सांसद ने केवल जनता को ठगा है। पूरी तरह संतुष्ट है जी जी। अब काम तो कम करती हैं, लेकिन आती मिलती जुलती हैं। भाई हमारी संसद, हम उनको, हमारे क्षेत्र की संसद, हम उनको 10 में 9 नंबर देंगे। काम जिस तरह अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनके काम से, इसलिए कि अभी आज तक वो यहाँ पे आए भी नहीं है। और अगर रोड के मामले में देखा जाए और सारी चीजें देखी जाए तो कहीं पे बिजली पानी का और कोई चीज उस तरीके से का भी उनका कोई काम दिखा नहीं। 1 नंबर दे देंगे जी, 1 नंबर तो दे ही देंगे। क्या कारण है कि आप 10 में से 1 नंबर देंगे? 1 नंबर इसलिए दे देंगे क्योंकि भाई हमारे क्षेत्र के वो सांसद है, कुछ ना कुछ जरूर किए होंगे कहीं ना कहीं। बेशक हमारे क्षेत्र इधर नहीं किए होंगे, लेकिन 1-2 गांव ऐसा होगा जो उनके पर्सनल में आता होगा तो वहां पे जरूर की होंगी। कारण यही है कि अभी उनका कोई काम भी नहीं दिखा है, ना तो कोई बिजली पे उनका काम हुआ है, ना तो कोई सड़क पे काम हुआ है, और एजुकेशन पे भी काम नहीं हुआ है। सांसद का तो पिछले अभी पूर्व में जो सांसद यहाँ पे थी हमारे यहाँ लालगंज की, नीलम सोनकर जी, अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और गांव में सोलर लाइट लगी थी, रोड का भी काम हुआ था और एजुकेशन पे भी काम हुआ था। तो हमें अच्छा लगा उनका काम देख के, और मैं चाह रहा हूं कि फिर से उन्हें जो है अगली बार, इस बार भी उनको ही टिकट मिले और वो आए हमारे सामने तो हमें खुशी होगी। काम जितना जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कुछ तो कर ही रही हैं। चाहने का मतलब सर है, इसमें कंफ्यूजन का विषय है, इसलिए कि 5 साल का कार्यकाल देखते हुए अब ये तो मूड नहीं बनेगा कि फिर ऐसे ही लोगों को बनाया जाए। नीलम सोनकर जी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो हम उन्हीं को ज्यादा पसंद करेंगे कि वो इनसे बेटर थी। लालगंज के सांसद संगीता आजाद पर जनता की मिलजुली राय है, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सभी पार्टियों ने जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे करवाने शुरू कर दिए हैं। 2024 में किस आधार पर लालगंज की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिलीजुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। ये देखा आपने जिले के सांसद का रिपोर्ट कार्ड। क्या कहना है जनता? कुछ जनता उनसे संतुष्ट दिखी और कुछ की नाराजगी भी सामने आई है। संदीप श्रीवास्तव, न्यूज़ ऑन इंडिया, आजमगढ़। वहीं हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लालगंज से जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने स्थानीय सांसद के बारे में जानकारी जुटाई, लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट कार्ड क्या रहा उनका? मैं आपको बता दूं कि मिला जुला रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन ज्यादातर जितना भी अगर परसेंटेज में कहा जाए तो 20% उनके पक्ष में जनता दिखी, क्योंकि 20-25 लोगों से पूरा आप ये नहीं कह सकते कि 20-25 का पूरा 100% आंकड़ा होता है, लेकिन उस 20-25 में से ही जो निकल के आई है उनमें 10 से 20% जनता उनके साथ दिखी है, बाकी उनके खिलाफ ही दिखी है, उनके कामों से असंतुष्ट दिखी है। उनके कुछ तो ऐसी महिलाएं भी मिली
जो SC/ST एक स्कूल पे मैं पहुंचा था, जहां पे वहां की महिलाएं इनको जानती ही नहीं है कि मेरी सांसद संगीता आजाद है। तो इस तरह से आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उनका कार्यकाल रहा है और किस तरह से वो जनता के बीच में रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता ने बहुत उनसे संतुष्ट रही। बिल्कुल संदीप, यानी कि आपने माननीय का रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश की। ऐसे में क्या माननीय इस रिपोर्ट कार्ड में पास हुए हैं या फिर फेल? क्या कहना सही होगा संदीप? देखिए, मेरे हिसाब से मेरा कहना कुछ नहीं, लेकिन जो जनता कह रही है, जनता के कथनानुसार वो अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल है। ठीक है संदीप, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लालगंज के स्थानीय सांसद का रिपोर्ट कार्ड निकला और ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया जो है सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर कई लोगों का कहना है कि सांसद जो यहाँ पर नहीं पहुँचते, काम नहीं करते, कई लोग उनके काम से खुश भी है। इसी तरीके से तमाम जिलों का रिपोर्ट कार्ड, सांसद का रिपोर्ट कार्ड न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में न्यूज़ 1 इंडिया के साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।